नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपका अपना ऑक्सफोर्ड एजुकेशन रिपोर्टर रोबिन चौधरी मेरठ से और आप देख रहे हैं ऑक्सफोर्ड मीडिया नेटवर्क। आज हम उस शहर की बात करेंगे, उस गलियारे की बातें करेंगे, वो खूबसूरत शहर जो राजस्थान के अजमेर जिले की खूबसूरत शहर किशनगढ़, जिसे मार्बल सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत की संगमरमर नगरी के नाम से भी इन्हें जानते हैं। आइए हम जानेंगे इस शहर की पहचान, इतिहास, संस्कृति और आधुनिक विकास की कहानी। इसी प्रकार हम यदि हम शुरुआत ये इतिहास की बात करें तो किशनगढ़ की स्थापना 1609 राजा किशन सिंह ने की थी। यह शहर अपनी राजस्थानी कला, चित्रकला शैली, विशेषकर बनी ठनी चेत और मार्बल इंडस्ट्री के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। कभी कभी यह राजघरानों की भूमि रही, आज यह आधुनिक भारत का एक उभरता हुआ व्यापारिक और पर्यटन केंद्र है। इसी प्रकार धीरे धीरे चित्रकला शैली ने जो एक पहचान दी, वो राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर तक भी इस किशनगढ़ शहर ने अपने पूरे वर्ल्ड में पहचान दी। अब बात हम करें इसी तरीके से, जैसे जैसे हमने देखा तो हमने इस सफर को हमने देखा कि पहचान के साथ कि मार्बल इंडस्ट्री जो शहर की एक रीढ़ की हड्डी का काम है। यह मार्बल मंडी एशिया की सबसे बड़ी मानी जाती है। हर दिन हजारों टन संगमरमर देश के विभिन्न हिस्सों में भेजा जाता है। यह इंडस्ट्री न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान देती है। हजारों लोगों की रोजी रोटी इसी व्यापार से जुड़ी है और यह मार्बल सिटी न जाने कितने लोगों के घर चूल्हे का काम करती है, जिसने अपनी पहचान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बनाई है। इनके साथ साथ धार्मिक और पर्यटन स्थल, किशनगढ़ एक ऐसा धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल भी है जहां फूल महल पैलेस, गोंदला झील, नवग्रह मंदिर, मॉडर्न आर्ट ऑफ गैलरी और पास में स्थित पुष्कर और अजमेर शरीफ दरगाह, जहां हजारों यानी साल लाखों श्रद्धालु यहां आते हैं। गोंडला झील की सुंदरता सुबह शाम दोनों समय मन को मोह लेती है और यह जगह पर्यटकों के लिए फोटोग्राफी और शांति का एक आदर्श स्थल है। बात करें आज आधुनिक विकास और सुविधाओं की, आज किशनगढ़ राजस्थान का एक औद्योगिक और शैक्षणिक केंद्र भी बन चुका है। यहां किशनगढ़ एयरपोर्ट राजस्थान के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक बन रहा है। सड़क और रेल कनेक्टिविटी में भी बेहतरीन है। जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। साथ ही शहर में नई आईटी कंपनियां, शैक्षणिक संस्थान और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट तेजी से विकसित हो रहे हैं। और बात पर्यावरण और सामाजिक पहल की जाए तो किशनगढ़ की मार्बल इंडस्ट्री से पर्यावरणीय चुनौतियां भी हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन और समाज ने मिलकर ग्रीन इनिशिएटिव शुरू किए हैं, जैसे वृक्षारोपण, धूल नियंत्रण, पानी के पुनः उपयोग के लिए प्रोजेक्ट्स। और लोगों की और उनकी संस्कृति, यहां के लोग बेहद मिलनसार, मेहनती, कलाप्रेमी और यहां की राजस्थानी लोक संस्कृति, भोज्य पदार्थ जैसे दाल और दाल बाटी चूरमा और स्थानीय मेले जैसे कि किशनगढ़ मेला की अपनी एक अलग पहचान है। और इसी आधार पर हम ये बताएं आपको कि यहां पर सूती वस्त्र बनाने की जो मिलें थी, जो काफी पहले हमारे किशनगढ़ में जैसे ही बनी ठनी यानी कि चित्रकारिता शैली में पहचान बनी और कुछ समय बाद एक इसकी रोक लग गई, एक हल्का सा विराम लग गया। मध्यम गति से आज भी कार्य चलता है, लेकिन एक विराम लगा हुआ, उसके बाद कपड़ा मिल ने अपनी एक ऐसी पहचान बनाई इस किशनगढ़ शहर ने, जो एक पूरे भारत में इसने अपना साम्राज्य फैलाया। इसके बाद ये मार्बल इंडस्ट्री ने अपनी जगह बनाई और मार्बल इंडस्ट्री के बाद जो इस तरीके से ग्रेनाइट और ये इस प्रकार से ये जितने भी हमारे अट्रैक्टिव और वैल्यूबल जो आइटम्स आप लोगों के आम लोगों के बीच में प्रस्तुत करने जा रही है। इस तरीके से किशनगढ़ अपने आप में एक व्यापार का केंद्र तो है ही, और यहां इस प्रकार अब जो ध्यान दिया जा रहा है, इसी तरह वहां के डेवलपमेंट, वहां के विकास को लेकर इस किशनगढ़ को एक स्वर्ग बनाने का जो एक विचार चल रहा है, और आने वाले समय में आप ये देख पाएंगे कि किशनगढ़ एक राजस्थान का गौरव है।
इसी आधार पे हम ये कह सकते हैं किशनगढ़ न सिर्फ राजस्थान का गौरव है, बल्कि ये एक ऐसा उदाहरण है कि कैसे परंपरा और आधुनिकता साथ साथ चल सकती है। और यहां की संगमरमर नगरी आज रोजगार, संस्कृति और सुंदरता तीनों का वो संगम बन चुकी है। तो आज हमने आप सभी को ये किशनगढ़ की पूरी रिपोर्ट हमने बताई। यदि आपको पसंद, अगर आपको ये पसंद आती है जानकारी, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इसमें अपने विचार को रखना चाहते हैं और विस्तृत किशनगढ़ शहर के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो अपने कमेंट्स में जरूर लिखें। और मिलते हैं अगली वीडियो को नए मुद्दे और नई जानकारी के साथ। और मैं हूं आपका अपना ऑक्सफोर्ड रिपोर्टर रॉबिन चौधरी, मेरठ से। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।